टू स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखी थी, डॉर्नियर स्ट्रेट्स एंड न्यू लैंड स्लो ऑफ ऑक्टेव। ओके, मैंने उस दिन कहा था मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम। मॉडल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज हम बात करते हैं मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डॉर्नियर्स एंड न्यू लैंड। व्हाई? क्योंकि मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ही हमें काफी कुछ आइडिया मिला था क्या करने का, मॉडर्न पीरियोडिक बनाने का। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। जैसे हमारा था व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है उसी की तरह ये भी कि व्हाट इज मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, राइट। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सब कुछ डिसाइडेड है, मींस केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। लेकिन मेंडलीव ने लिया था मास नंबर या एटॉमिक मास। मींस मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू their atomic masses according to Mendeleev। तो हम लिख सकते हैं the properties of an element are periodic function of their atomic mass। सब कुछ किसकी वजह से है, atomic mass is called Mendeleev's periodic law, राइट। अब लॉ की बात कर ली है हमने, अब इसके कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ Mendeleev's पीरियोडिक टेबल। अब हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टर्स देखने हैं, जैसे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के देखे थे। उसका फर्स्ट पॉइंट था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, बट इन केस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल elements are arranged on basis of increasing atomic mass, राइट। पीरियड का नंबर सेम है इन बोथ मॉडर्न एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। 7 horizontal rows are numbered from 1 to 7 called period। उन्हें हम क्या बोल देते हैं, period। In case of modern periodic table, there are 18 groups and their numbers are from 1 to 18. But in case of Mendeleev's periodic table, there are 8 groups। कितने ग्रुप्स हैं इसमें, 8 ग्रुप्स। 60 उसमें 18 है, यहाँ पर सिर्फ 8 है, 10 कम है उससे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 vertical columns called group, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब देखो उसमें हम सिंपल 1 2
लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो उसने नंबरिंग यूज की थी वो है रोमन नंबर्स। मींस ग्रुप कैसे थे हमारे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। रोमन नंबर से लिखते हैं, अगर सिंपल 1 2 3 लिख दोगे आप तो गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, साथ में जो ये ग्रुप्स थे इनको फर्दर उसने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। जैसे 1 था, 1 को उसने फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। कैसे, 1A एंड 1B। इसी तरह सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसे उसने 7 तक किया हुआ था। तो इसी में लिखो ग्रुप 1 to 7, group 1 to 7 divided into subgroups, divided into subgroups except group 8, except group 8 को नहीं डिवाइड किया था उसने, तो बिहेवियर अलग है। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो ग्रुप 1 to group 7 एलिमेंट्स हैं are normal elements, are normal elements, and group 8 elements are transition elements, are transition elements। तो इनको हमने बोल दिया। उसमें भी हमने ग्रुप 1 2 एंड ग्रुप 13 to 18 नॉर्मल एलिमेंट्स थे और 3 to 12 हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 8 हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और बाकी के सारे ग्रुप्स क्या हैं, हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स। अब आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है हमारे पास 118 एलिमेंट्स, मींस 118 एलिमेंट्स, लेकिन मेंडलीव्स ने सिर्फ 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था या अरेंज किया था। ही फाउंड 63 एलिमेंट्स। तो ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की। अब सिग्निफिकेंस क्या था इसका, वो देखना है हमें, इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है। What is the significance of Mendeleev's periodic table? What is the significance of Mendeleev's periodic table? Means इसकी खास बातें, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इसने भी एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में अरेंज किया हुआ था, तो जो स्टडी थी हमारी वो काफी इजी हो गई थी इसकी वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप एंड पीरियड, so study become easy, so study become easy, तो उनको पढ़ना समझना आसान हो गया। और दूसरी मेन चीज इसने जो सबसे खास बात थी इसकी पीरियोडिक टेबल की, उस टाइम में तो 63 एलिमेंट्स थे, तो इसने क्या किया हुआ था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे इसने उनके लिए भी स्पेस छोड़ दिया था। कहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर आएगा,
जैसे आज के टाइम पे हम ग्रुप 13 है हमारा, ग्रुप 13 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ, मॉडर्न की, उसमें है क्या, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट। इसी तरह हमारा ग्रुप 14 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, राइट। ये है आज के टाइम में। लेकिन अगर मैं मैंगनीज की बात करूं, उस टाइम पर सिर्फ हमारे डिस्कवर हुए थे बोरोन, एल्यूमिनियम, ये डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसने इसकी खाली स्पेस छोड़ दी थी। और फिर इसके बाद थे इंडियम और थैलियम। तो इसने क्या बोला था कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, नाम भी दे दिया था उसने इसका, क्या नाम दिया था, इक्का, इसी के नाम से एल्यूमिनियम। उसने बोला था एल्यूमिनियम के नीचे कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी इन सब से मैच करती होगी, और वो फ्यूचर में डिस्कवर होगा, और हुआ भी, उसकी जगह क्या आया, गैलियम हमारा। इसी तरह उसने ग्रुप 14 में भी सिर्फ हमारा कार्बन और सिलिकॉन डिस्कवर हुआ था, तो उसने बाकी के लिए स्पेस छोड़ा और इवन इसका नाम दिया क्या, इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, और बोला यहाँ पर सिलिकॉन से नीचे एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेंगी, कार्बन और सिलिकॉन से, और नेमिंग क्या थी उसकी, इक्का सिलिकॉन। तो उसने बोला, उसने प्रेडिक्शन की, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, prediction of new elements to fill blank space ठीक है। उसने प्रेडिक्शन की न्यू एलिमेंट्स की, जो हम ब्लैंक स्पेसेस को भरेंगे, राइट। इससे क्या हुआ, चांस बढ़े न्यू डिस्कवरीज के, तो चांस टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स। जैसे हमारा न्यूलैंड था, उसने तो बोला कि आगे एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, उसने तो साफ ये बोल दिया, तो लोगों के मन में उन्हें ढूंढने की भी इच्छा नहीं हुई होगी। लेकिन जब मेंडलीव आया, मेंडलीव ने कहा भाई होंगे, जरूर होंगे, तो लोगों ने उन्हें ढूंढना सोचा भी होगा, फिर डिस्कवर भी हुए होंगे एलिमेंट्स। और देखो गैलियम और जर्मेनियम दोनों मेंडलीव की वजह से ही डिस्कवर हुए हैं। अगर वो स्पेस ना छोड़ता तो शायद गैलियम और जर्मेनियम हमें मिलते ही, राइट। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। अब इंपॉर्टेंस से देख ली, अब बात आती है लिमिटेशन की। तो क्वेश्चन इज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ Mendeleev's periodic table? What are the limitations of Mendeleev's periodic table? अब देखो क्या क्या उसकी लिमिटेशंस थी। एक लिमिटेशन तो ये मॉडर्न की भी आने वाली है। फर्स्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले उसकी लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, तो बिहेव करेगा ये एज ग्रुप 1, और इट कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन, दोनों काम कर सकता है और बिहेव करेगा एज ग्रुप 17। लेकिन रखा इसको ग्रुप 1 में भी गया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज मैच ग्रुप 1 से भी कर रही है, ग्रुप 17 से भी। तो इसकी पोजीशन जो है उस पर सवाल हुए कि ग्रुप 1 में क्यों रखा है, ग्रुप 17 में क्यों नहीं रखा जा सकता, या फिर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, राइट। तो इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन बन गई, ये इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन
नहीं कर पाया। तो आई बात हमारी कि प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन resemble with alkali metal means group 1, resemble with alkali metal means group 1 की बात हो रही है, and halogens और साथ में किसकी halogens means हमारा ग्रुप 17, right? So position of hydrogen is controversial. So position of hydrogen is controversial. मतलब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसको ग्रुप 17 में रखो, कुछ कहते हैं 1 में रखो। मेंडलीव ने बेचारे में 1 में रख दी, तो अब सब उससे पूछते हैं भाई तुमने 1 में क्यों रखी, 17 में क्यों नहीं रखी, और उसके बाद उसका कोई आंसर नहीं था, तो ये आ गई उसकी लिमिटेशंस। अब सभी को पता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल डिजाइन है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब एक वर्ड सुना हो आइसोटोप्स, क्या आइसोटोप्स। अब कोई भी एलिमेंट है हमारा, राइट, उसका एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक मास लिखा जाता है ऊपर और एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे। तो एटॉमिक नंबर छोटा होता है, एटॉमिक मास बड़ा, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अब उसने बात की है आइसोटोप्स। आइसो का मतलब सेम और यहां से वर्ड उठा लो तो, क्या वर्ड उठाया हमने, तो का मतलब क्या होता है पैर का अंगूठा, और पैर का अंगूठा ऑब्वियस सी बात है नीचे ही होगा, ऊपर तो होगा नहीं। तो जो चीज नीचे है मींस एटॉमिक नंबर क्या हो सेम और मास नंबर क्या हो डिफरेंट, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number are called isotopes. ये डेफिनेशन अलग से लिखे ना, बीच में भी लिख लिए तो कोई बात नहीं। अब बात आती है आइसोटोप्स के ऊपर क्या दिक्कत हुई थी, तो सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। कैसे? सबका मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम रहेंगे 1 1 1, लेकिन मास डिफरेंट होगा। इसका 1 होगा, इसका 2, इसका 3। इसका नाम होता है प्रोटियम। प्रोटियम। इसका नाम होता है 2 मींस डाई, या तो इसका नाम हो गया डीजे ड्यूट्रियम, और इसका 3 मींस ट्राइटियम। ठीक है, ये है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। अब इनका मास डिफरेंट है, और जो हमारा मेंडलीव था उसकी तो पीरियोडिक टेबल ही मास के अकॉर्डिंग थी, मतलब डिफरेंट मास, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो आइसोटोप्स को भी कहाँ रखना था, अलग अलग जगह पे रखना था, लेकिन उसको समझ नहीं आया कहाँ रखूं, या फिर उसने एक ही जगह पे रख दिए थे। तो ये आया कि मास डिफरेंट है तो इनकी पोजीशंस डिफरेंट क्यों नहीं है, तो इसमें लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ isotopes, position of isotopes must be different right in periodic table। डिफरेंट होनी चाहिए थी, बट इट इज नॉट सो, और ऐसा नहीं हुआ।
तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन गई। इसी तरह जो हमारे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड है वो कहाँ रखे जाते हैं? पीरियोडिक टेबल के नीचे। आज भी वो नीचे रखे जाते हैं और मेंडलीव ने भी उन्हें नीचे रखा था। तो क्वेश्चन आया कि जो हमारे लेंथेनॉइड्स हैं और साथ में हमारे जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी जगह मेन पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं है, उनके नीचे क्यों रखे जाते हैं, वो उस चीज को एक्सप्लेन करो। तो आ गया ये कि lengthenoids and actinoids are not placed in main frame of periodic table. In main frame of periodic table, right? इसी तरह ग्रुप्स और पीरियड्स में इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, पीरियड में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम ग्रुप और पीरियड की स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसने कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी साथ में रख दिया था, तो ये भी उसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बन गई। तो ये कौन सा पॉइंट हमारा थर्ड। फोर्थ पॉइंट इज कि सम डिसिमिलर एलिमेंट्स, some dissimilar elements, some dissimilar elements group together एग्जांपल है इसका कैसे कि जो हमारे AU AG CU है, सोना चांदी और कॉपर, इनको रख दिया गया are grouped together with lithium, सोडियम, पोटेशियम। बिल्कुल गलत है ये, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, उसमें तो AG AU CU कहीं तक भी नहीं आता। तो ये हो गई हमारी लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आप लोगों को पता है जो किसी की लिमिटेशंस होती है वो दूसरे की क्या बन जाती है, प्रॉपर्टीज बन जाती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन सब को दूर किया गया। ठीक है, कैसे दूर किया गया अभी हम वो डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से देखने वाले हैं। सबसे पहले अब इतना सब कुछ देख लिया हमने, इतनी सारी पीरियोडिक टेबल भी देख ली, लेकिन हमने अपने पीरियोडिक टेबल को डिफाइन नहीं किया है। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल होती क्या है? पीरियोडिक टेबल देख लिया आप लोगों ने, क्या है पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। किस तरह अरेंज्ड है? ग्रुप और पीरियड्स में कैसे अरेंज्ड है? ग्रुप्स और पीरियड्स में। ग्रुप्स और पीरियड्स की वजह से क्या है, ग्रुप्स और पीरियड्स में वो एलिमेंट्स रखे गए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर। तो पीरियोडिक टेबल अगर डिफाइन करना हो तो ये है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या है ये? arrangement of elements, arrangement of elements, right? किस basis पर? on the basis of their properties, on the basis of their properties in such a manner, in such a manner that elements with similar properties, that elements with similar properties
properties are put together in vertical columns, are put together in vertical columns, और vertical columns को हमने क्या नाम दिया था? Group. And different yet dissimilar elements and this similar elements separated from each other. और dissimilar elements को कहा गया अलग-अलग are separated from dissimilar elements are separated from each other. It is called periodic table. इसको हम क्या बोल देते हैं? Periodic table. देखो कुछ आपके इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें ही कवर हो गए हैं, तो उन्हें तो हमें दोबारा करने की जरूरत है नहीं है, राइट? कुछ क्वेश्चंस जो कवर नहीं हुए हैं उन्हें हम अब करेंगे। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखवा चुकी हूँ, मेंडलीव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखवा चुकी हूँ। तो डिफरेंस आए इन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप कंपेयर करके लिख सकते हो आराम से। तो अब हमारे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपका आंसर दी एक्सरसाइज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल elements in same column, इस ग्रुप की बात कर रहा है वो, in same column in periodic table as boron have in common। उसका कहने का मतलब क्या है कि जो बोरोन का ग्रुप है, बोरोन का जो ग्रुप है उसमें उसकी जो उसके दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज क्या सिमिलर। हाँ जी सर, तो हम बात कर रहे थे बोरोन की। वो पूछ रहा है बोरोन का उसके दूसरे ग्रुप एलिमेंट्स के साथ सिमिलर क्या है। हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अच्छे से देखा था। ग्रुप 1 था तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 थे, ग्रुप 2 था तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 थे। तो एक चीज यहाँ से प्रूव हो जाती है कि किसी भी ग्रुप के कोई भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। उनके सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यही लिख देना है हमें। आंसर विल बी all the element which lie in same column, in same column means same group की बात हो रही है भाई, कॉलम देख के पजल मत हो जाना। as that of boron, as that of boron belong to group 13, बोरोन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। एग्जाम्स के बाद हम आपकी सारे पीरियोडिक टेबल याद करने वाले हैं, तो उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा, ठीक है। देयरफॉर 3 है ना इसके लास्ट में, तो इसके सबके वैल्यूज इलेक्ट्रॉन 3 3 होते हैं। तो देयरफॉर
they have 3 electrons in their valence shell, राइट। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी जो कॉमन में थी। अब सेम ही क्वेश्चन है, बस बोरॉन की जगह पे लिख दिया उन्होंने फ्लोरीन। बोरॉन की जगह पे क्या लिख दिया है, यहाँ पर अब फ्लोरीन आ गया है। अब फ्लोरीन किस ग्रुप से है? फ्लोरीन है ग्रुप 17 से। फ्लोरीन किस ग्रुप से है? ग्रुप 17 से। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो जिस ग्रुप से हमारा फ्लोरीन बिलोंग करता है उस ग्रुप में सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं। तो ये सिमिलर पॉइंट आ गया। एक सिमिलर पॉइंट क्या है कि जो भी एलिमेंट्स है इस ग्रुप के, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, राइट। और सबकी वैलेंसी इस ग्रुप में कितनी होगी? 1 होगी। सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। मींस सारे एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। सर कैन यू टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स?